श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 59 में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, विषयाविनिवृत्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषय क्या है? इंद्रिय भोग की वस्तुएं। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां शरीर का वो अवयव है जो हमारे लिए काम करती हैं या ज्ञान प्राप्त करती हैं। इंद्रिया विषय क्या है? यह कैसे काम करती हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करती हैं? आँखें दृश्य से, कान शब्दों से, नाक गंध से, जिह्वा स्वाद से और त्वचा स्पर्श का ज्ञान। इस संसार में जो वस्तुएं हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन सभी का ज्ञान ये अपने अपने गुणों के अनुसार मनुष्य को कराती हैं। ये ज्ञान को ग्रहण करती हैं, उनको अनुभव करती हैं और फिर मनुष्य को यह ज्ञान कराती हैं, अनुभव कराती हैं। श्री भगवान कहते हैं, जब कोई मनुष्य इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता है तो वह इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। विषया निवृत्तन्ते निराहारस्य देहिने। मनुष्य, कोई भी मनुष्य जो इंद्रिय के विषयों को ग्रहण नहीं करता है वह इनसे निवृत्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। रसवर्जम, परंतु उसकी आसक्ति इन विषय रस में बनी रहती है। अर्थात इस संसार की इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं उनके प्रति उसकी आसक्ति, उसका रस, उसका राग बना रहता है। वह उससे निवृत्त या मुक्त नहीं हो पाता है। रसो अपि अस्य, यह रस भी परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो परम दृष्ट्वा है, जो परम दृष्टा है, वह इससे भी निवृत्त हो जाता है। जिसे परम रस की प्राप्ति हो गई है, जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, वह इस विषय रस से भी मुक्त हो जाता है। और बिना अध्यात्म को प्राप्त हुए कोई भी व्यक्ति इस विषय रस से विरक्त नहीं हो सकता। वह ज्ञानी पुरुष, वह स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति, वह स्थिर बुद्धि व्यक्ति जिसका यह भाव प्रबल हो गया है कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, केवल वही इस विषय रस से, इंद्रिय विषय रस से मुक्त हो सकता है, निवृत्त हो सकता है। अष्टांग योग, यम नियम, आसन प्राणायाम, आहार प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि आदि करके या कोई अन्य कठोर तप या व्रत करके इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है। कोई भी अल्पज्ञानी मनुष्य ऐसा प्रयास करके, ऐसा अभ्यास करके इंद्रियों को संयमित कर लेता है। परंतु जो विषय रस है, इंद्रियों के द्वारा इस संसार की जो भोग्य वस्तुएं हैं, जो इंद्रिय भोग है, उनमें जो रस है, विषय रस है, उससे मुक्ति या निवृत्ति नहीं हो पाती है। यह केवल तभी संभव है जब किसी व्यक्ति को, किसी ज्ञानी व्यक्ति को उस परमात्मा के, उस परम के दर्शन हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है। इंद्रियों को संयमित करना ऐसा है जैसे किसी रोगी पर कोई भोजन विशेष न करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। वह भोजन करता तो नहीं है, परंतु उसमें उसकी आसक्ति, रस बना रहता है। ठीक वैसे ही जो इंद्रियों को संयमित कर लेता है वह उन विषयों को ग्रहण करने से तो मुक्त हो जाता है,
परंतु उनमें उसकी आसक्ति बनी रहती है। केवल वही पुरुष, वही ज्ञानी पुरुष जिसने उस परमार्थ तत्व रूप परमात्मा को जान लिया है, वही इन विषय रसों से मुक्त हो सकता है, निवृत्त हो सकता है।